नमस्कार। मैं डॉक्टर रश्मि चतुर्वेदी संहिता आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, खिली खिली बेदाग और स्पॉटलेस त्वचा कौन नहीं चाहता, लेकिन सर्दियाँ आते ही हमारी त्वचा बहुत ज़्यादा रूखी और बेजान होनी शुरू हो जाती है। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आपको ऐसे 3 आयुर्वेदिक उपायों के बारे में बताऊंगी जिन्हें अगर आप यूज़ करते हैं तो सिर्फ सर्दियों में ही नहीं बल्कि हमेशा आपकी त्वचा खिली खिली और बेदाग रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे इस तरह के हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार आपको मिलते रहें। दोस्तों, यदि किसी पौधे की जड़ों में हम पानी ना दें और सिर्फ इसकी पत्तियों पर पानी का छिड़काव करते रहें तो क्या होगा? धीरे धीरे ये पौधा मुरझाने लगेगा और सूख जाएगा। इसी तरीके से हमारी त्वचा भी है। हमारी त्वचा को भी पौधे की तरह इंटरनल नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन स्किन केयर के नाम पर हम सिर्फ लोकल फेस क्रीम या फेस पैक अप्लाई करते रहते हैं और इंटरनल नरिशमेंट पे ध्यान ही नहीं देते। तो अगर हम आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हमारी त्वचा है ये मांस धातु की उपधातु है और हमारी सभी धातुओं का पोषण जो खाना हम खाते हैं उसी के द्वारा होता है। तो ये 3 उपाय जो आयुर्वेद में स्किन केयर के लिए बताए गए हैं, ये कौन कौन से हैं, आइए हम इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले है आहार। आहार में हमें 3 बातों पे ध्यान देना है। जो सबसे पहले आता है वो है सर्दियों में जैसे ही रुक्षता बढ़ती है, क्योंकि मौसम ठंडा होता है तो ड्राइनेस बढ़ने लगती है और इसकी वजह से हमारी स्किन काफ़ी ड्राई होने लगती है और हमारी स्किन का मॉइस्चर कम होने लगता है। तो हमें क्या करना है कि जो भी खाना हम खा रहे हैं उसके ऊपर हमें थोड़ा सा गाय का घी डाल के लेना है। तो ये गाय का घी आपको छौंक में यूज़ नहीं करना। आपको क्या करना है कि अगर आप चपाती खा रहे हैं तो चपाती के ऊपर थोड़ा सा गाय का घी लगाकर खाइए। यदि आप राइस ले रहे हैं तो राइस के ऊपर थोड़ा सा गाय का घी डाल के खाइए। तो आपको अपने खाने में कम से कम आधा से 1 चम्मच गाय का घी ज़रूर यूज़ करना है। जो दूसरा पॉइंट आता है आहार में वो है प्रॉपर न्यूट्रिशन। तो आपने अपने खाने में न्यूट्रिशनल वैल्यू का ज़रूर ध्यान रखना है। तो अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन के लिए हमारे डाइट में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए और आयरन से रिच चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल्स अभी आ रहे हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेवन करिए। जैसे कि सेब है, संतरा है, अमरूद, अनार, मौसमी है, पपीता है। इसके अलावा गाजर, चुकंदर, बीन्स हैं। ये सभी सब्जियां और जो फल अभी आ रहे हैं इनका आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। तो इन्हें आप कच्चा भी खा सकते हैं या फिर इनका जूस बनाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी आपको इस मौसम में ज़रूर लेने चाहिए। ये भी स्किन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स में जैसे बादाम, अखरोट और अंजीर, ये 3 चीज़ें बहुत ही अच्छी सोर्स हैं विटामिन ई का। तो ये आपको अपने डेली डाइट में ज़रूर रखना चाहिए। तो रोज़ रात को कम से कम 5 बादाम, 1 अखरोट और 1 अंजीर भिगा के सुबह खाली पेट आपको चबा चबा के ज़रूर खानी चाहिए। तो इससे आपकी स्किन में अंदर से चमक आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है आहार में वो है हमारा हाइड्रेशन लेवल। तो हमें हाइड्रेशन लेवल का भी ध्यान रखना है। सर्दियों में हम देखते हैं कि हमारा वाटर इनटेक धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी को इतनी ज़रूरत नहीं होती है पानी की जितनी कि गर्मियों में होती है। तो लेकिन आपको अपने वाटर इनटेक का ध्यान रखना है, इसको कम नहीं होने देना। वाटर इनटेक प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलते रहें और हमारी जो त्वचा है वो हमेशा खिली खिली रहे। तो इसके लिए कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी आपको दिन में ज़रूर पीना है और इसको थोड़ा गुनगुना करके आपको लेना है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट जो था आहार, मतलब हमें अपने डाइट में क्या क्या चेंजेस करने हैं अपने स्किन को हेल्दी रखने के लिए। दूसरा जो पॉइंट आता है वो है विहार, मतलब हमें अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो इसमें भी मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं। सबसे पहला आता है अभ्यंग, मतलब कि आपको बॉडी मसाज पे ज़रूर ध्यान देना है या फिर ऑयल एप्लीकेशन अपनी बॉडी पे ज़रूर करना है।
तो अभ्यंग अगर आप रोज नहीं कर सकते हैं तो अपने त्वचा के अनुसार कोई भी एक अच्छा आयुर्वेदिक ऑयल लेकर, इसके लिए आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑयल आपकी स्किन के लिए अच्छा रहेगा। या फिर अगर आपको नहीं पता कि आपके लिए कौन सा ऑयल अच्छा रहेगा तो आप नॉर्मल तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको रोज अपनी बॉडी पर नहाने से आधा घंटा पहले तिल का तेल लगाना है और आधे घंटे इसको ऐसे ही रहने देना है, जिससे कि ये अच्छी तरीके से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। आधे घंटे के बाद आपको गुनगुने पानी से नहाना है। तो ये आपको डेली करना है। इसके अलावा रोज रात को सोने से पहले आपको अपनी नाक में बादाम का तेल या गाय का घी हल्का गुनगुना करके 2-2 ड्रॉप्स डालने हैं। अगर ये आप डेली यूज करते हैं, या ये इसको हम प्रतिमर्श नस्य कहते हैं, और अगर आप इसका प्रयोग रोज करते हैं तो ये आपकी फेशियल स्किन को बहुत ही अच्छा, बहुत ही चमकदार कर देता है। और इसके अलावा ये जो डार्क सर्कल्स होते हैं या फिर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, उसमें भी बहुत असरदार होता है, बहुत अच्छा काम करता है। तो आपको ये नस्से का भी ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट आता है वो है प्रॉपर स्लीप, मतलब आपको अपनी नींद का भी ध्यान रखना है। तो रोज आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है। तो जैसा कि हमने देखा भी है कि अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं होती तो धीरे धीरे आपकी चेहरे पर डार्क स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, या आंखों के नीचे काले घेरे बनने शुरू हो जाते हैं और झुर्रियाँ दिखाई देने लगती हैं। तो आपको अपनी नींद का ज़रूर ध्यान रखना है। और जो आयुर्वेद में बताया गया है वो है रात्रि जागरण आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मैंने अपने जैसे पहले वीडियोस में भी आपको बताया है कि रात्रि जागरण करने से वात और पित्त दोनों ही शरीर के अंदर बढ़ जाते हैं और ये हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो इसके लिए अगर हमें अपनी स्किन को और अपने शरीर को हेल्दी रखना है तो हमें रात में जल्दी सोना शुरू करना है। 10 से 11 बजे के बीच में हमें सो जाना है, रात में ज़्यादा देर तक नहीं जागना। और तीसरा जो आता है वो आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो आपको अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। अगर आपकी जॉब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है तो इसके लिए आप अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए। इसके अलावा आप पंचकर्मा की भी हेल्प ले सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, जिसमें कि अभ्यंग और शिरोधारा बहुत अच्छा काम करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। अब जो तीसरा उपाय है वो है लोकल स्किन केयर या फिर स्थानिक चिकित्सा। तो अब हमें अपनी स्किन की केयर के लिए क्या क्या चीज़ें या फिर क्या क्या उपाय करने हैं, तो इसमें भी हम 3 पॉइंट्स में इसको समझेंगे। सबसे पहले है क्लिनजिंग। तो हमारी स्किन की क्लिनजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको सर्दियों में, क्योंकि हमारी त्वचा बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है, उसका मॉइस्चर लूज होने लगता है, तो इसके लिए आपको सर्दियों में साबुन का यूज़ कम से कम करना है, या फिर जो भी फेस वॉश वगैरह आप अगर सोप बेस यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपको कम कर देना है। तो अब आपको स्किन क्लिनजिंग के लिए क्या यूज़ करना है, तो सबसे पहले है मुद्ग चूर्ण, या फिर जो मूंग की दाल का, जो साबुत मूंग दाल रहती है, उसको आप अच्छे से पीस लीजिए, छान के इसका एक बारीक चूर्ण तैयार कर लीजिए, और इस चूर्ण में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाकर साबुन की जगह इसे आपको यूज़ करना है। इसके अलावा आप बेसन को दही में मिक्स करके इसको भी साबुन की जगह यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ओट्स को पीसकर इसको दही में मिक्स करके इस मिश्रण को भी साबुन की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नहाने के लिए और स्पेशली फेस के लिए आपको ज़्यादा गर्म पानी का यूज़ नहीं करना है, आपको हल्के गुनगुने पानी का ही यूज़ करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा गर्म पानी का यूज़ करते हैं तो ये भी हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता और ये स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है। तो नहाने के लिए आपको हमेशा हल्के गुनगुने पानी का ही यूज़ करना है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो है मॉइस्चराइजिंग। तो क्लिनजिंग के बाद मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसके लिए कोई भी एक हर्बल माइल्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपके पास एलोवेरा का प्लांट है तो आप एक छोटा सा पीस एलोवेरा का लीजिए, इसको अच्छे से धोकर साफ कीजिए, इसको छीलकर इसके अंदर का जो एलोवेरा जेल है इसको भी आप डायरेक्ट फेस पर मसाज कर सकते हैं, या इस जेल को निकालकर इसको भी मॉइस्चराइजर की तरह यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है स्किन केयर में वो है नाइट स्किन केयर। जी हाँ, रात में सोने से पहले
स्किन की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रात में जब हम सोते हैं तो 7 से 8 घंटे होते हैं जब हमारी स्किन पूरा रिलैक्स करती है। तो उस टाइम पर अगर हम इसे कुछ अच्छा केयर देंगे तो ये रात में अपने आप को रिजुविनेट कर सकती है। तो नाइट केयर में आपको क्या करना है, सबसे पहला आता है क्लिनजिंग। आपको क्लिनजिंग अच्छे से करनी है। अगर आपने कोई मेकअप लगाया हुआ है तो इसको हटाने के लिए आपको क्या, आप मिल्क और गुलाब जल को ऐड करके इसको कॉटन में लेके अपना पूरा फेस को अच्छे से क्लीन करिए। उसके बाद इसको या तो मुद्दत चूर्ण या फिर किसी भी अच्छे माइल्ड फेस वॉश से आप अपना फेस क्लीन कीजिए। उसके बाद आपको या तो एलोवेरा जेल अप्लाई करके सो जाइए, या जैसे मैंने अभी आपको बताया फ्रेश एलोवेरा लीफ को थोड़ा सा फेस पे मसाज करके छोड़ दीजिए और इसको ऐसे ही रात भर रहने दीजिए। ये भी एक बहुत अच्छी मॉइस्चराइजर का काम करेगा। इसके अलावा मैं आपको आज एक फेस सीरम बनाने का तरीका भी बता रही हूँ, जिसे आप बनाकर रख सकते हैं। और इसे रोज रात को सोने से पहले अगर आप अपने फेस पर मसाज करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और बेदाग हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 1 चम्मच बादाम का तेल लेना है, इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करना है और 1 कैप्सूल विटामिन ई का, इसका अंदर का जो ऑयल है उसको काट के आपको ऑयल निकाल के इसके अंदर मिक्स कर देना है। तो इसे आप अच्छे से मिक्स करके किसी कांच की बोतल में भर कर रख सकते हैं। और रोज रात को अपनी स्किन की क्लिनजिंग करने के बाद आपको ये फेस सीरम की कुछ ड्रॉप्स लेनी है और अपने पूरे फेस पर सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है और इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो अगर आप रोज रात को सोने से पहले इस सीरम को यूज करते हैं तो आपके धीरे धीरे, अगर आपके फेस पर कोई स्पॉट्स हैं तो वो भी धीरे धीरे फेड हो जाएंगे और इसके अलावा आपकी स्किन सॉफ्ट भी रहेगी और बहुत ही सुंदर रहेगी। तो ये फेस सीरम आप लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फेस की स्क्रबिंग भी इस मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो सर्दी की वजह से हमारे जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की प्रॉब्लम भी कई लोगों को शुरू हो जाती है। तो हफ्ते में 2 से 3 बार आपको कम से कम फेस स्क्रब का यूज़ ज़रूर करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक फेस स्क्रब की भी रेसिपी बताऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, तो इसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम देखने में मिलती है सर्दियों में। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि सर्दियां शुरू होते ही उनकी एड़ियां फटने लगती हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के 10 मिनट तक अपनी एड़ियों को या अपने पैरों को इसमें डिप करके रखिए। उसके बाद प्यूमिक स्टोन से अच्छे से रगड़ कर इन्हें साफ कर दीजिए। फिर आपको 1 पार्ट कैस्टर ऑयल और 1 पार्ट आपको तिल का तेल मिक्स करके इस मिश्रण को अच्छे से एड़ियों पे और पैरों पे मसाज करनी है और कोई भी एक कॉटन की हल्की सी सॉक्स पहनकर आपको सो जाना है। तो अगर आप 1 हफ्ते तक लगातार इस प्रयोग को करते हैं तो आपकी एड़ियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और फटी हुई एड़ियों की प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी इन छोटी छोटी टिप्स को अपनाकर अपनी त्वचा को खिला खिला और बेदाग बना सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों को भी मिल सके। अगर आप हमसे परामर्श करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में एक और नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।